दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज माई के किनारे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वो भी देव उठनी एकादशी पर। तो आज हम हैं डिंडोरी ज़िले के, ये लक्ष्मण घाट कहा जाता है, दक्षिण मुखी हनुमान जी का, और कुछ लोग इसे राम घाट भी कहते हैं। तो हम मैया के दक्षिण तट पर हैं। यहाँ मैया का बहुत सुंदर नज़ारा है, हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ कुछ साधु संत भी रहते हैं, तो चलो उनसे भी मिलेंगे। सबसे पहले बहुत दिन हो गए हमारे दर्शकों को भी कि माई के दर्शन नहीं हुए, बहुत सुंदर। तो चलिए सबसे पहले माई के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर, ये देखिए, ये देखिए माई के और थोड़ा पास चलते हैं। ये देखिए कुछ लोग उत्तर तट से दक्षिण तट पर आते हुए, हाँ, ये इसी तरीके से माई में वैसे तो गहराई अधिक है, लेकिन ये किनारे 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 होते हुए उस तट पर गए, उधर से फिर ये आ गए इस तट पर। ये देखिए आ रहे हैं और ये आगे जाके वहाँ से क्रॉस करेंगे। देखिए माई का यहाँ स्वरूप देखिए कितना सुंदर है। देखिए उधर भी मैया झरने में तब्दील है, वहाँ देखिए पानी नीचे गिर रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये देखिए दूध जैसी धारा चल रही है और उसके आगे भी चल रही है काफ़ी बृहद रूप से। ये देखिए बहुत सुंदर। आनंद 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 की तलाश बहुत दिनों से थी। हमारे दर्शकों के कमेंट भी आ रहे थे कि पांडे जी बहुत दिन हो गए मैया का दर्शन नहीं किए हैं। तो ये देखिए सौभाग्य से हम लोग देव उठनी एकादशी पर माई के किनारे आ गए। बहुत सुंदर दृश्य माई का। अब चलते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ एक आश्रम है और उस आश्रम में देखते हैं संत भगवान मिलते हैं तो उनके दर्शन करते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। ये देखिए ये है आश्रम। जी हाँ, इधर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, अभी नया ही है। ये गौवंश भी है, देखो महाराज जी के पास, सामने मंदिर भी है। आश्रम तो बड़ा लग रहा है और इधर भी कुछ है। अच्छा हाँ, इधर भी है कुछ। तो चलते हैं, संत महात्मा से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। अगर कुछ वो अपने बारे में बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। बहरहाल आश्रम तो अच्छा लग रहा है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे। बहुत अच्छा स्थान है, ये बहुत प्यारा लगा। चलते हैं इधर आश्रम की तरफ। ये इधर शायद नर्मदे हर प्रभु जी। नर्मदे आइए। भगवान, स्थान तो बहुत अच्छा है आपका। ये अच्छा, वहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, तो माई के यहाँ से तो बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। देखो बिल्कुल क्या है, माँ का ये जो तट है ये दक्षिण तट है जी, और ये लक्ष्मण मड़वा के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा, तो हम तो राम घाट सुन के आए थे भगवान। हाँ, राम घाट, लक्ष्मण मड़वा, ये लक्ष्मण मड़वा है। अच्छा अच्छा, दक्षिण तट इसे लक्ष्मण मड़वा कहा जाता है जी। उत्तर तट में राम घाट कहा जाता है। अच्छा, परंतु इस घाट को लक्ष्मण मड़वा राम घाट के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा, लोकल के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो लक्ष्मण मड़वा के नाम से जानते हैं, लोकल के लोग। लोकल। अच्छा, इसमें एक विशेषता, ये माँ भगवती का जो ये स्थल है बड़ा ही सुंदर जी, और रमणीक स्थल है माँ भगवती का, है कि नहीं? क्यों बच्चे?
ऐसा करेगी तो बहुत मार पड़ेगा तेरे को। तो ठीक है यार, सबसे अच्छी तो तू ही है। बोल बोल। अरे 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 अरे, तू मारती है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। बोलो बोलो। यमुना महारानी मैया। ये भगवान सब्जी वब्जी यहीं लगा लेते हैं? सारा कुछ सब्जी यहीं लगा हुआ है, चूँकि आश्रम में ज़रूरत पड़ता है जी भाई। परिक्रमार्थी लोग आते रहते हैं। तो इधर मक्का भी लगा दिए, इधर चना लगा है, मूली है, भिंडी है, इधर साइड सरसों, मेथी, उधर आलू, इधर गोभी है ना। सभी सब्जियां, ताकि परिक्रमार्थियों को दिक्कत ना हो। बाज़ार से भी लाना पड़ता है। बाजार भी दूर पड़ता है? बाज़ार भी यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर समथिंग है। अच्छा अच्छा और उधर लाल पालक वगैरह है, लाल पालक है, पालक है। जी। फिर उस साइड हमारी गौ माता के लिए चारा है, बरसिम। अच्छा, उधर गौ माता के लिए चारा। हाँ, तो अभी उन्हीं की सानी की व्यवस्था किया जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत उनके लिए कटाई किया जाए। अच्छा, चारा काटेंगे अभी? तो भगवान सब अपने खुद अपने हाथ से ही करते हैं? हाँ, हम भी कर लेते हैं। अब जैसे आप हमारे चंदू हैं यहाँ पे, अच्छा, आते हैं, अभी सेवक करते रहते हैं भगवान यहाँ नर्मदा मैया के यहाँ पे। जब तक आप आश्रम में रहते हैं तो आप भी करते हैं? हम भी करते हैं। उनकी इच्छा की बात रहती है। अच्छा अच्छा। इधर तो गीला हो गया ये सब। गीला है। ये भगवान क्या लगा, ये लाल वाली? ये है लाल पालक, लाल लाल भाजी पालक। जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल भाजी भी यहाँ लोकल अच्छा, बोलते अच्छा, हैं, अच्छा, वैसे अच्छा, लाल पालक है। लाल पालक साथ में पालक भी है। अच्छा, इधर पालक पालक भी लगा हुआ, मिक्स लगा हुआ है। हाँ। इससे क्या है, आश्रम में थोड़ा बहुत सब्जी अब्जी का व्यवस्था हो जाता है। उस साइड में लौकी वगैरह भी लगा हुआ है। अच्छा, लौकी उधर ही लगा रखी है? हाँ, लौकी भी। अभी ये वर्षा ऋतु का साग है। अब गर्मी, अभी ठंडी ऋतु का भी लग गया, तो वो धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी पौधे हो चुके हैं वो भी। अच्छा। नए लौकी है, भिंडी है, बरबटी, सैम। अब चूँकि अब यहाँ आश्रम में लगता है, यहीं से किया जाए। कितना समय हो गया आश्रम को? ये आश्रम लगभग तो बहुत सालों से चल रहा है ये, परंतु मैया ने हमको सेवा इसको दी है, लगभग 4 साल हो गया। अच्छा। हाँ, हमारे हाथ में जो सेवा आया इसमें 4 साल से? 4 साल से। उससे पहले कोई और संत भगवान थे? हाँ, इससे पहले और संत भगवान थे, उन्होंने भी किया बहुत सेवा। नहीं हो पाया, उन्होंने कहा गुरुदेव बाबा आप इसको संभालें, तो उन्होंने हमको ये संकल्प करके दान कर दिया। इधर तो बहुत गीला हो गया वो। ये पानी चलाया गया था। अभी तो काटेंगे तो उसमें मिट्टी आएगी? मिट्टी आएगी। उधर घना साइड जहाँ है उधर जाना पड़ेगा। नहीं, इतना है, ज़्यादा चिपक नहीं रहा है ये, ठीक है मिट्टी ये। अब दूर दूर भी लग गए हैं सब। और इधर भगवान किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? ये अपना शौचालय वगैरह है। अच्छा अच्छा। अब इसी के यहाँ से लाइन से यहाँ इधर सब पूरे कमरे बनेंगे। अच्छा, इधर पूरे में कमरे बनेंगे। रेत वगैरह आ गई, ईंटा बाहर रखा है। और समय आने पर ये माता दुर्गा जी का मंदिर है। समय आने पर माँ की इच्छा रहा तो यहाँ राम मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। अच्छा। हाँ, राम मंदिर का, क्योंकि ये लक्ष्मण मड़वा राम घाट है, राम जी के दरबार नहीं है, तो हम सोच रहे हैं उनका भी हो राम दरबार। क्योंकि वनवास कालीन में प्रभु यहाँ रुके हैं। अच्छा। वनवास कालीन जब प्रभु को वनवास हुआ, तो पंचवटी से माता जानकी का जब हरण हुआ, तो वहाँ से फिर भगवान पैदल यात्रा करते हुए जब लंका को प्रस्थान किए हैं, तो इसी मार्ग से निकले हैं। अच्छा। तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग में प्रभु श्री राम जी का भी तपस्थल है। यहाँ प्रभु श्री राम जी का भी पदार्पण हुआ। अच्छा, मैया को खोजते हुए जब गए थे? हाँ, माता जानकी की खोज में जब निकले लंका के लिए, तो इसी मार्ग से निकले हैं। अच्छा। प्रभु श्री राम जी नर्मदा जी के तट पर लगभग 3 बार आए हैं। अच्छा।
एक बार परिक्रमा के समय में आए, फिर दूसरी बार जब रावण का वध कर दिए तो परमात्मा को, भगवान श्री राम जी को ब्रह्म हत्या लगा। तो उस ब्रह्म हत्या का विमोचन करने के लिए प्रभु श्री राम जी फिर माता नर्मदा जी के तट का सेवन किए। अच्छा। चूँकि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जब जब भी कोई देवताओं को या ऋषि महर्षियों को शक्तिहीन हो जाते थे या कोई दोष लगता था तो उसका विमोचन मां नर्मदा जी के पावन तट में सेवन करके, पूजा करके, उनके इस तट में रह करके उन तमाम दोषों से मुक्ति प्राप्ति करते थे। तो प्रभु श्री राम जी भी आए। अब उनके तपस्थल में ये जो तट है ये दक्षिण तट माना जाता है। ये दक्षिण तट। उत्तर तट में प्रभु श्री राम जी का आगमन रहा, पदार्पण रहा। दक्षिण तट में श्री लखनलाल जी का और हनुमंत लाल जी तो चलो किष्किंधा में उन प्राप्ति हुई है प्रभु श्री राम जी को। तो इस तट पर प्रभु श्री राम जी के साथ लखनलाल जी रह करके प्रभु का रखवाली देखभाल करते थे, क्योंकि पहले बहुत घनघोर जंगल था। त्रेता युग की बात, अब अभी कलयुग, बीच में द्वापर युग भी गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जंगल था। यहाँ पे कंदमूल फल लगे हुए होते थे पहले इतने पब्लिक होते नहीं थे। पहले आदिवासी लोग, वनवासी लोग थे, कुछ बिरले लोग रहा करते थे जो प्रभु श्री राम जी के उस समय में त्रेता युग में उन्होंने दर्शन किया। और ऐसा भी मानना आता है प्रभु का, जो माता जी का परिक्रमा का है, हाँ। कि प्रभु श्री राम जी जब मिथिलापुरी में माता जानकी को विवाह करने के लिए गए सीता स्वयंवर में, तो वहाँ के जो नर नारियाँ हैं या वहाँ के अयोध्या के भी जो नर नारियाँ थी जी, तो प्रभु श्री राम जी को विवाह उपरांत राज तिलक का आयोजन किया जा रहा था और प्रभु को हो गया वनवास जी। तो सारे अवधवासी वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। बोले हम भी चलेंगे साथ में राम जी के। जी। राम जी ने बहुत प्रयास किए, मनाए पर नहीं माने लोग। प्रेमी थे, भक्त थे सब। तो राम जी बोले चलो एक काम करो, तुम लोग अभी मेरे साथ मत जाओ परिक्रमा वन में, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। यदि कलयुग में आओगे या फिर मेरे साथ जो वन में जाएगा, जो फल मेरे साथ जाने से मिलेगा वही फल मां नर्मदा की परिक्रमा करने से मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, तो संतों की ऐसी वाणी है कि जो माँ के पथगामी परिक्रमा करते हैं तो कहीं ना कहीं त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी के राज्यकालीन वो जीव आत्मा रहा होगा। अच्छा अच्छा, ऐसा माना जाता है। ऐसा संतों का वचन है, महापुरुषों का वचन है। चूँकि अब हमारा देश संत प्रधान देश, गुरु प्रधान देश है। जी। हम सब संतों के, ऋषियों के संतान हैं जी। और हम सबके यहाँ एक टाइटल लगा होता है। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में गोत्र का बहुत बड़ा महत्व है जी। अब हमारे यहाँ जो गोत्र है वो सब ऋषि परंपराओं से, कोई भारद्वाज ऋषि, कोई वशिष्ठ ऋषि, कोई गौतम ऋषि, कोई गर्ग ऋषि, ऐसे ऋषियों के संतान हैं। और स्वाभाविक है जीवात्मा अपने कर्म बंधन से नाना प्रकार के योनियों में प्रवेश करता है, बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी पूर्व का कुछ पुण्य भक्ति शेष रह जाता है, जो किसी न किसी युग में, किसी न किसी जन्म में उनको वो प्राप्ति हो जाता है। जैसे महाराज ध्रुव की बात करते हैं जी, तो ध्रुव जी की आयु कितना है? बोले ध्रुव जी की आयु 5 वर्ष। और परमात्मा की उन्होंने भक्ति करी, साधना करी कितने महीने? बोले 6 महीने। और 6 महीने में ही ध्रुव जी भगवान श्री नारायण को प्रसन्न कर लिए, प्राप्ति कर लिए। तो उनका 6 महीने का ही सिर्फ भक्ति नहीं है, इससे पूर्व अनंत जन्मों का उनकी भक्ति। अब ये कैसे सिद्ध हुआ? तो संतों के मन में विचार आया, बोले बताओ भगवान के यहाँ न्याय नहीं है, अन्याय हो रहा है। बोले कैसे अन्याय है जी? बोले देखो हम जन्म से लेके मृत्यु करीब हो गए, अभी तक प्रभु का हमें थोड़ा भी अनुभूति नहीं हुआ दर्शन के नाम से, और भगवान जो है भक्त ध्रुव को इतना जल्दी दर्शन दे दिए, तो वो न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय है उनके यहाँ। बोले चलो सब लोग उनसे न्याय मांगने क्षीर सागर चलते हैं।
जब सारे संत पहुँचे क्षीर सागर, संतों ने देखा एक सफ़ेद विशाल टीला। जी। जिस टीले को देखकर संतों ने, एक नाविक था, उस नाविक के सहारे जा रहे थे, नाविक नौका से उससे पूछे, नाविक से, बोले भाई ये किसका टीला है? बोले ये टीला ध्रुव जी का है, जो उन्होंने अनंत वर्षों तक तपस्या करके अपने हड्डियों का ही उन्होंने एक पर्वताकार छोड़ दिया है। अच्छा जी। तो ये भक्ति का प्रभाव एक जन्म से नहीं, अनेक जन्मों की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है, प्रभु की कृपा होता है। तो ये माँ भगवती का पावन तट है, जो बड़ा ही अद्भुत आनंददायिनी सुख प्रदायिनी है। और आप भी बड़े भक्त ही लग रहे हैं हमको हमारे माँ भगवती नर्मदा जी के। भगवान आपको काफ़ी ज्ञान है अध्यात्म का जी। तो लगता है जैसे आप कोई कथा वगैरह भी कहते हैं क्या? हाँ, हमारी हरी चर्चा चलता है। जैसा है पांडे जी, हमारे ये सनातन धर्म भारतवर्ष में ऋषि परंपरा देश है हमारा। आज हमारे देश में ऐसा बिखराव हो रहा है, हमारे सनातन धर्मी अपने मन मौजी जीवन जी रहे हैं। जो धर्म कहता है, जो शास्त्र कहता है, उस शास्त्र के अनुरूप जीवन नहीं है सनातन धर्मियों का। तो हम सभी का दायित्व बनता है कि हम अलग जगा करके हमारे सनातन धर्मियों को अपने धर्म की परिपालन करने के लिए, अपने धर्म में जीने के लिए, अपने धर्म में मरने के लिए हम आग्रह करते हैं कि अपने धर्म को माने और एक डिसिप्लिन जीवन हो, जिसमें सुख है, शांति है, आनंद है और भक्ति है। और जहाँ पर कोई नियम ही नहीं है, डिसिप्लिनता ही नहीं रही, धर्म का कोई भय ही नहीं है, वहाँ मनमौजी जीवन, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते जा रहे हैं। ऐसा दशा रहा तो आने वाले समय में कुछ सालों के बाद हमारे देश में यदि हिंदू सनातन धर्मी नहीं जागे तो अवश्य है कि विधर्मी लोग आक्रमण करेंगे, जिसमें हानि होगा हिंदू का, सनातन धर्म का। अभी भी वक्त है जो सनातन धर्मी अपने बच्चों को सुंदर ज्ञान दें, धर्म की पाठ पढ़ाएं, धर्म की बातें बताएं, जिससे वो भारतवर्ष का नाम ऊंचन करें, माता पिता का नाम रोशन करें, धर्म का ज्ञान हो। इन्हीं तमाम धर्म ध्वजा को लेकर के हम देश में परिभ्रमण भी करते हैं, यत्र तत्र यहाँ वहाँ भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा के माध्यम से जन जागरण भी करते हैं, ताकि लोग हमारे सब धर्म के अनुयायी बने, धर्म को जानें और समझें और जीवन को विजय प्राप्ति करें। देखिए, आज से नहीं, युग युगांतरों से देवासुर संग्राम हुआ, असुरों ने क्या किया, देवताओं पर आक्रमण कर दिए। आज वही देखने को मिल रहा है देश में। विधर्वी पक्ष, विपक्षी लोग जो हैं, जो मुग़ल साम्राज्य सल्तनत को फॉलो करते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति को धारण किए हुए हैं। जहाँ हम गौ माता को रोटी खिलाते हैं, वहाँ विधर्मी लोग गौ माता के मांस के साथ रोटी खाते हैं। तो एक पक्ष में देव है, एक पक्ष में असुर है। आज हमारे सनातन धर्मी मनमौजी जीवन जीने के कारण से अपने धर्म से विमुख हो चुका है, और जिसका प्रतिफल आने वाला पीढ़ी भोगेगा। इसीलिए हमारे लोग कहते हैं कि अग्नि शीतलता देगी तो कहो तपन का क्या होगा, युवा वृद्ध हो जाएंगे तो कहो वतन का क्या होगा, यदि भूल जाए माली रखवाली पतझड़ का तो कहो चमन का क्या होगा। तो ये हमारा देश विश्व गुरु था, परंतु हमारे भारतीय लोग, हमारे अपने लोग ही हमारे देश को गिराने में तुले हुए हैं। हमको ना मुसलमान से डर है, ना क्रिश्चियन से, ना और किसी से। हमारे यहाँ डर हिंदुओं से ही है कि हमारे हिंदू ही हमारे केक नीति होता है। जैसे केकड़ा, एक बाल्टी में 10-50 केकड़ा रख दो, एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा, दूसरा केकड़ा पैर पकड़ के नीचे गिरा देगा। ऐसे हिंदुओं में हो रहा है। हिंदू न धर्म के प्रति जी रहा है, न धर्म के प्रति मर रहा है, बल्कि धर्म को और खोखला कर रहा है। अभी हमारे यूपी में कोई स्वामी प्रसाद मौर्य है, क्या है उनका नाम, जिन्होंने रामचरितमानस के पेज को फाड़ा। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, इस बात को लेकर के अब उस मूर्ख को ये भी ज्ञान नहीं है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी का ताड़ना का मतलब क्या है। ताड़ना का मतलब हमारे यहाँ ध्यान देना होता है। ताड़ना का मतलब
ध्यान देना है। किनका ध्यान देना है? माताओं का ध्यान देना है, बहनों का ध्यान देना है, बेटियों का ध्यान देना है। इसी तरह से ढोल वाला ढोल का ध्यान देगा तब अच्छा बजेगा। इसी तरह से पशु का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलता तो है नहीं, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है। आज देखिए हम गौ माता के लिए बरसिम काट रहे हैं, हमको ध्यान है, तो ये ताड़ना नहीं है, ध्यान देना कि उसको क्या ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे शूद्र भाई हैं, जिन शूद्र का मतलब होता है जो गरीब है, निर्बल है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका ध्यान देना कि उसको खाने का, पीने का, ओढ़ने का, बिछाने का, पढ़ने का, लिखने का, ये व्यवस्थाएं हैं कि नहीं। परंतु मूर्खता के कारण से आज हमारे लोग ही अपने धर्म को खोखला करने में तुले हुए हैं। एक तरफ बनाने वाले हैं तो एक तरफ बिगाड़ने वाले हैं। ऐसी स्थिति में हमारे देश का बड़ा विडंबना में एक विषम परिस्थिति आएगा, जहां धर्म का बड़ा हनन होगा। अभी भी वक्त है एक हो करके आगे बढ़ें और सभी सौहार्द के साथ गले मिल करके हिंदू समाज एक हो। यहाँ विप्र हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण व्यवस्थाएं ये तो सृष्टि की व्यवस्था है, परंतु संसार की व्यवस्था में सब हम एक हैं, कोई अलग नहीं है। तो इस एकत्व भाव को लेकर के देश को आगे ले चलें, धर्म को आगे ले सकें, अपने आने वाली युवा पीढ़ियों को नई दिशा दें। तो ये है इस तरह से पांडे जी हमारे देश की स्थिति आने वाले समय में। भगवान बहुत ही विचार मतलब सोचनीय स्थिति है इस समय धर्म के प्रति। चलिए, अच्छा रहा आपका इस माध्यम से संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, उसमें कुछ को तो अच्छा लगेगा, कुछ को हो सकता है अच्छा ना भी लगे। चलिए, अपना अपना एक धारणाएं हैं, सभी स्वतंत्र होते हैं अपने बुद्धि, विचार, विवेक से सोचने में। बस यही सबसे मेरा आग्रह, जो भी देखें उनसे मेरा आग्रह है कि अपने देश सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि, है ना, राष्ट्र सर्वोपरि। जहाँ राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि है वहाँ कोई भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है, आनंद ही आनंद होगा। चलो, अच्छा लगा आप हमारे माँ भगवती के पावन तटों में भ्रमण करते हैं और हमारे दर्शक, हमारे भारतवासियों को ही नहीं बल्कि देश विदेश भी लोग इन शुभ अच्छे विचारों को देखते होंगे, माँ भगवती के पावन तट का दर्शन करते होंगे, लाभान्वित होते होंगे। बड़ी ही सुख की बात है। आप भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो इस तरह से शुभ कार्यों को कर रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये कार्य संभव हो पाता है। खैर, ये माँ भगवती की कृपा है पांडे जी।